देश की राजनीति में संभवतः यह पहला मौका है जब कोई राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल के दरवाजे पर अपने गठबंधन में शामिल करने की मांग को लेकर के पहुंच रही है। दरअसल ये AIMIM है और AIM के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष तथा विधायक अख्तरुल इमान अपने समर्थकों के साथ अभी राबड़ी आवास की तरफ चल रहे हैं। ये राबड़ी आवास पर जा रहे हैं और इनकी मांग है कि महागठबंधन इनकी पार्टी के लिए अपने दरवाजे को खोले। ये सभी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ है और यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है। ये सारे समर्थक सेकुलर वोटों को बिखराव को रोकने के लिए AIM की पहल किए हैं। दरवाजा खोलने की बात कही जा रही है और महागठबंधन में लेने की बात कही जा रही है। ये सभी AIMIM के सपोर्टर हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। AIMIM के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और अमौर के विधायक है। अब तस्वीर के माध्यम से देखिए कि ये सामने जो आप देख सकते हैं ये राबड़ी आवास है और इसके ठीक सामने AIMIM के समर्थक और अख्तरुल इमान अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। हमें नहीं पता है कि MIM ने कोई प्रस्ताव दिया है। पता छोड़िए, आगे आप लोग आगे हो जाइए। लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, लालू तेजस्वी अपने कानून को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानून को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। ये है अख्तरुल इमान और ये अभी राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ठीक सामने राबड़ी आवास है और अख्तरुल इमान अपने समर्थकों के साथ इस आवास के सामने पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि महागठबंधन में इनकी पार्टी को शामिल किया जाए और फिलहाल ये देश के इतिहास में संभवतः पहली बार, बिहार की राजनीति के इतिहास में संभवतः पहली बार है जब कोई पार्टी यहाँ पर पहुंची हुई है और वो कह रही है कि हमें महागठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरतापूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है
वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र दिखाइए कैमरे की तरफ। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बांट दीजिए भाई। ठीक बजाओ जी। लालू तेजस्वी देखिए, तो ये है, ये जो है, ये कहानी है एआईएमआईएम की। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी के दरवाजे पर गठबंधन करने के लिए पहुंची हुई है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तर इमान रावड़ी आवास के ठीक सामने खड़े हैं और महागठबंधन में अपनी एंट्री को लेकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है ये राजनीति का, जो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संभवतः ये बिहार की राजनीति में संभवतः पहला ऐसा मौका है जब कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी के प्रमुख के आवास पर गठबंधन में शामिल होने की बात को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।